राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आप सबका माघ मास की ये पवित्र कथा, यह दिव्य कथा, इस कथा में आप सबका स्वागत है। दुनिया के सभी सुख देने वाली यह पवित्र कथा है माघ मास की कथा। यह दिव्य कथा जो हमारे पापों को नष्ट करने के लिए माघ मास की ये पवित्र कथा है। हमारे जीवन में हमने बचपन से लेके और अब तक जितने भी पाप किए हैं, जाने में या अथवा अनजाने में, उस सब को नष्ट करने की शक्ति माघ मास में है। माघ मास का स्नान और माघ मास की यह दिव्य कथा, इन दोनों के अलावा संसार में कुछ भी नहीं। हमारे सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ मास की यह पवित्र कथा में है। इस कथा को नियम पूर्वक सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं माघ मास की आगे की कथा। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, माघ मास के उस महात्म्य को मैं सुनाता हूँ। जिस समय साक्षात भगवान विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशपति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, सब कथा सुनी, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास की दिव्य कथा सुनाइए और माघ मास का यह महीना इतना श्रेष्ठ क्यों है, यह सब भी मुझे सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ माहात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया और जिसने माघ मास की पवित्र कथा नहीं सुनी, उसका जीवन बेकार है। भगवान की प्रसन्नता के लिए और पापों के नाश करने के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान और माघ मास की यह दिव्य कथा जरूर सुननी चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है। इसलिए माघ मास का ये पवित्र कथा और पवित्र स्नान जरूर करना चाहिए। जो सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला और मांस खाने वाला है, वह माघ मास की ये पवित्र कथा सुनने से ही पवित्र हो जाता है। जब माघ मास के स्नान करने का समय आता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं कि अब ये स्नान करेगा और हम नष्ट हो जाएंगे, तो पाप भी भय के मारे कांपते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा और मन से किए वे छोटे या बड़े जितने भी हमारे नए अथवा पुराने सभी पाप नष्ट करने की शक्ति माघ मास के स्नान करने से ही है। आलस्य के बिना जाने जो पाप हो जाते हैं, जो मतलब हमने आलस्य करा उसका भी पाप होता है, वह भी माघ मास के स्नान करने से ही नष्ट हो जाता है। जिस तरह से जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान की मनुष्य की रुचि होती है। तो वह सोचता है कि माघ का महीना आ रहा है, मुझे प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, सूर्योदय होने से पूर्व ही माघ का स्नान करना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। भृगुवंश में एक ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वे रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वे जितेंद्रिय, सत्य भाषण करने वाली, सुशील, सुंदर, दानशील और तप करने के कारण बहुत ही उसमें दिव्य सुगंध निकलती थी, ऐसी वह स्त्री थी। उसने रेवा नदी और कपिल नदी के किनारे 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वह उसकी मृत्यु हो गई बाद में। माघ स्नान के फल के कारण वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ली। वह एक दिव्य देवलोक की अप्सरा समान हो गई और विष्णु लोक के में उसने वास किया। उसके सुंद और उपोषण दैत्य के नाश, शुंभ और निशुंभ जो दैत्य थे उनके नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मा लोक में उत्पन्न हुई। वे अत्यंत रूपवती, गान विद्या में प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप
यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखा। अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप का वर्णन उसने किया और कहने लगा कि कामदेव को भी लज्जित करने वाली ऐसी परम मनोहर स्त्री हमने कहीं नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, और मदिरा के पान से विफल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में उस स्त्री को पाने के लिए विवाद करने लगे। मतलब उन दोनों में झगड़ा होने लगा और वो दोनों ही आपस में युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उन दोनों मतलब बहुत उत्पाती थे, देवताओं को उन्होंने परेशान कर रखा था। इस तरह से वो दोनों दैत्यों का नाश हुआ। इस प्रकार से वे तिलोत्तमा के रूप के कारण उन दोनों दैत्यों का नाश हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुंदरी, आप तुम शीघ्र जाओ और सूर्यलोक में स्थान पाओ। माघ मास के स्नान करने के कारण तुम्हें उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी। इसीलिए श्रद्धावान पुरुष को माघ मास में उत्तम गति पाने के लिए माघ स्नान जरूर करना चाहिए। यह थी माघ स्नान की महिमा कि जो वो स्त्री थी उसने माघ में स्नान किया और तब वो भगवान वैकुंठवासी भगवान विष्णु के पास उसका दिव्य स्थान बन गया। ये तो माघ के महीने की इतनी बड़ी महिमा है, तो इस माघ के महीने को हम व्यर्थ ना जाने दें। इसका एक एक क्षण एक एक पल कीमती है। इस महीने में हम अपना जीवन पवित्रता के साथ निर्वाह करें। इसमें हम सात्विक भोजन ग्रहण करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, जितना हो सके दान धर्म करें, गंगा में स्नान कर सकें तो बढ़िया, अथवा अपने घर की बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। लेकिन स्नान नित्य करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आजकल ठंड है, अरे जीवन तो बड़ा, इस शरीर को हम जैसे रखना चाहें वैसे रह जाता है। इसलिए अपने शरीर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जिस घर में स्वच्छता है, शरीर जो हमारा शरीर है, ये जितना पवित्र रहेगा, भगवान की जो हमारा इसमें वास होगा। इसलिए अपने शरीर को पवित्र रखते हुए माघ का महीने को व्यतीत करें। आज इस कथा को हम यहीं रोकते हैं। आगे की कथा के लिए हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब खूब नाम जप करिए और प्रेम से कहते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।